हम हिंदू हैं, हिंदू है, गर्व है। होली सबसे बड़ा त्यौहार है। हम कम से कम 2 महीने का मोहलत दीजिए, 1 महीना 2 महीना। कुछ बहुत बड़ा परिवार है, नया शादी किए, बाल बच्चा हो गया मेरा, अखबार दिया, क्या देगा? अंदर से दर्द निकल रहा है, बहुत दर्द है मेरा। आज हमारे बच्चे का देखिए फाइनल एडमिशन एग्जाम चल रहा है, हमें री एडमिशन कराना है। हम लोगों का भी त्यौहार है, रमजान पवित्र महीना आ रहा है, खर्च का ही महीना आ रहा है। हम लोग बोले कम से कम होली में 2 पैसे कमाने दिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब एक भाई हैं। यहाँ पर सारा तंत्र जो है सब दबंग है। मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, मैं बहुत लोएस्ट लेवल का अधिकारी हूँ, इसलिए कोई बात दिखाए ना। हाँ, कागजात दिखाए। हुआ है कि कागजात वेरिफिकेशन करा के उसके बाद जो है। अच्छा, तो आप लोगों का उसमें क्या कहना था? आप लोग का पक्ष क्या था? अभी अब मैंने कुछ बोला। अतिक्रमण हटाओ अभियान का जो डंडा है वो इन फुटपाथ दुकानदारों पे चला है। अब इन फुटपाथ दुकानदारों के पास में अगर कहें तो कोई सिक्योरिटी नहीं, जबकि वेंडर्स कमेटी जो बनी थी उसके तहत सरकार को इन्हें अधिकृत तौर पे कहीं ना कहीं दुकान आवंटित करना है, इनको रोजी रोटी जीविकापार्जन का साधन उपलब्ध कराना है। ये सरकार कहती है। 2014 में एक कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है आप खुद देख लीजिए। 2014 में ही रेलवे ने रोड से करीब करीब आप देखेंगे तो अंबेडकर चौक से स्टेशन रोड की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो दाहिने तरफ करीब करीब 8-10 फीट का पूरा हिस्सा जो है वो सौंदर्यीकरण के नाम पर कब्जा कर लिया और उसको घेर दिया, बजाते बैरिकेडिंग कर दिया है। और वहां पे फूल पौधे लगाने की योजना में कुछ फूल पौधे लगाए भी। अब आपको फूल पौधे मिलेंगे नहीं, एक भी फूल पौधे उसमें नहीं है। वो इसलिए किया गया था कि इन फुटपाथ दुकानदारों को यहां से हटाया जा सके, लेकिन उल्टा असर हुआ। वो बैरिकेडिंग करके रोड भी वहां पे उतना कैप्चर हो गया और दुकानदार जो फुटपाथ दुकानदार थे उसके जस्ट आगे जाके दुकान लगा दी। तो जो चौड़ी रोड थी वो और संकरी हो गई और छोटी हो गई, और उसमें रही सही कसर जो है वो ऑटो वाले बीच में लगा के जाम करते हैं तो और परेशानी बढ़ जाती है। समस्या यहीं से हुआ कि यात्रियों को कई बार ट्रेन छूट जा रही थी, कुछ यात्री लगातार परेशान हो रहे थे। अगर गाड़ी लेके आप जा रहे हैं बहुत जल्दीबाजी में तो ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था रेलवे स्टेशन पर, और प्रायः ये समस्या थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल है कि इसका निदान क्या था? आपने पिछली जो हिस्से का जहां पे आप सौंदर्यीकरण के लिए जमीन जहां पे अलॉट किए हैं में तो उन दुकानों को जो जिन फुटपाथ दुकानदारों को बाहर में अभी तक रोजगार कर रहे थे आप वहां तो कर ही सकते थे, लेकिन आपने सौंदर्यीकरण तो किया नहीं। रेलवे ने यहां पे सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ भी नहीं किया और इन फुटपाथ दुकानदारों पर यहां पे लाठी जो है बरसाई गई पिछले शनिवार को, और इन्हें वहां से 176 दुकानें ध्वस्त कर दी गई। ये 176 दुकानदार नहीं है, 176 दुकानदार के पीछे 5-5, 6-6 लोगों का परिवार जोड़िए तो एक भरा पूरा परिवार है जो मरहूम हो गए हैं रोजी रोटी से, और उसके लिए वैकल्पिक कोई इंतजाम नहीं है। अब ये परेशान हाल में एसडीओ के पास में और डीसी के पास में जाके गुहार लगाए हैं और इनको फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। यही दुख है इस बात का कि वो इस मौके पर सवाल उठा रहे हैं, और पीड़ा तो इस बात की है कि कोई नहीं है इस वक्त में जो इनकी बातों को रख सके। देखिए, जब पेट पे बात आती है ना तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये सब सवाल नहीं चलता। ये सब से ऊपर उठ के रोजी रोटी का जो मसला होता है वो सबके लिए होता है, और इसीलिए एक बयान जो है ना वो मार्केबल बयान, एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों व्यवसायी हैं, उनके बयान को आप सुनिए, उनकी पीड़ा को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि किसी की रोजी रोटी छीनने का दर्द क्या होता है। मेरा दुकान है, वहाँ खुला नहीं दुकान, 4 आदमी खड़ा था, आरपीएफ का आया जवान पकड़ने के लिए। रोड में खड़ा क्या मतलब गैर कानूनी है रोड में खड़ा रहना? आप पकड़ किसी को ले जाइएगा, पकड़ लिया
अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी मांग कर रहे हैं कि अभी थोड़ा होली का समय है, कुछ दिन का मोहलत मिलना चाहिए। आप तो उखाड़ कबाड़ दिए, फिर भी थोड़ा सा समय दीजिए कि इसी तरह बिछा के रहे किसी तरह। अभी पर्व त्यौहार का टाइम है, होली सबसे बड़ा पर्व है हमारा। हम हिंदू हैं, हिंदू है, गर्व है। होली सबसे बड़ा त्यौहार है। हम कम से कम 2 महीने का मोहलत दीजिए, 1 महीना 2 महीना। कुछ बहुत बड़ा परिवार है, नया शादी किए, बाल बच्चा हो गया मेरा, अखबाड़ दिया, क्या देगा? अंदर से दर्द निकल रहा है आपको? बहुत दर्द है मेरा। कैसे खाएंगे, क्या करेंगे हम? यही से रोजी चलता था, दुनिया भर कर्ज लिए हुए मुंह पे लोट पे, इसी दुकान से रोजी चलता इसी दुकान से रोजी रोटी था। कर्ज है, महाजन माथा पे चढ़ा हुआ है, क्या करेगा? दे देगा सरकार पैसा, आज बोल देगा कल दिन आएगा। ये मोदी सरकार से हमें कोई खुन्नस नहीं है। ये जो यूपी वाला बुलडोजर धनबाद स्टेशन में चला रहा है, ये नहीं चलेगा। ये बुलडोजर का नया नीति बना है, पहले नहीं था ये। हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग का जीने का अधिकार है। हम लोग का 2014 में कानून बना है, हम लोग कानून का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, आज हमारे बच्चे का देखिए फाइनल एडमिशन एग्जाम चल रहा है, हमें री एडमिशन कराना है। हम लोगों का भी त्यौहार है, रमजान पवित्र महीना आ रहा है, खर्च का ही महीना आ रहा है। हम लोग बोले कम से कम होली में 2 पैसे कमाने दीजिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब एक भाई हैं। आपके त्यौहार हम कमाते हैं, आपके त्यौहार में वो कमाते हैं, हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब कारोबारी हैं। आज हम लोग को उजाड़ दिया गया, डंडा चलाता है। एक ठेला खड़ा होता है, उसको उठा के लेके 25 रुपये फाइन देते हैं। हम लोग 25 रुपये कहाँ देते हैं? हम लोग ब्याज पे, सूद पे, दूसरे से ले, जो कि पूरा गैर कानूनी है, कहीं पर से नहीं है। ये रेलवे एकदम मनमानी कर रहा है, किसी भी अधिकारी का, झारखंड सरकार का बात को नहीं मान रहा है। इस मामले में पूर्व पार्षद अशोक पाल और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा का बयान भी बड़ा अहम है कि नोटिस, अगर वो सड़क पीडब्ल्यूडी की सड़क है और राज्य सरकार की बीच में वो एनएच को हैंडओवर किया गया था, फिर से वो एनएच से पीडब्ल्यूडी के पास है, तो वहां पे तो अतिक्रमण हटाओ अभियान का काम जिला प्रशासन को चलाना चाहिए था। फिर रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? और रेलवे कर भी रही है तो फिर इन पे जुर्माना क्यों लगा रही है रेलवे एक्ट के तहत? और यही सवाल मजूमदार भी उठा रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों के नेता मजूमदार कह रहे हैं कि रेलवे के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। और यही नहीं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हर कोई यहां पे, धनबाद तो ऐसे ही दबंग जिला है और यहां का सिस्टम भी जो जिसको जैसे बुझाता है वैसे चलाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ है। विगत 40 वर्षों से स्टेशन रोड में हम लोगों ने अपने दुकान रेलवे के द्वारा 1190 × 4 स्क्वायर फुट जमीन रेलवे ने 3,22,000 रुपया लेकर पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया। पीडब्ल्यूडी ने उसे उपायुक्त महोदय के पास आया और उपायुक्त महोदय ने अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 3,22,000 रुपये का भुगतान रेलवे को किया, जिसकी सारी कागजात हमारे पास है। किस ड्राफ्ट नंबर से दिया, किस बैंक को दिया, किस मैसेंजर के माध्यम से दिया, रेलवे को कोई जानकारी नहीं है। परसों हमारे को आके कहे कि आप ये दुकान खाली कीजिए। हम कहा कि सर ये दुकान आपका है नहीं, ये दुकान झारखंड सरकार के अंतर्गत है और ये इसके अनुमंडल पदाधिकारी इसके चेयरमैन है, उनके आदेश। कब नोटिस मिला था आपको? नोटिस कुछ नहीं मिला। मौके मैंने कहा कि आप नोटिस कीजिए हमको, नोटिस हम लोग को नहीं मिला। या तो आपको डिमोलिश करना है, आप हमें एक लिखित दीजिए। कितने दुकानदार हैं वहाँ? 136 अलॉटेड दुकानदार हैं। डीओ साहब ने बोला कि ये झारखंड सरकार की गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो फिर रेलवे क्यों? और रेलवे द्वारा ये पहले सर्टिफिकेट दे चुका गया है 1983 में, जो व्यास जी ये बरारा साहब थे डीसी और जोगेश्वर बाबू थे आपको सांसद महोदय, तो उसी समय क्लियर हो गया। तो इसमें तो माथापच्ची करने जरूर, वही हम एसडीओ साहब को बोले कि हकीकत में रेलवे स्टेशन जाने का रोड का इंक्रोचमेंट किया है तो रेलवे किया है, आम पब्लिक कहाँ किया। दोनों तरफ से 12-15 फीट घेर लिया गया है कि बागवानी करेंगे। आज तक बागवानी तो हुआ नहीं और उल्टे फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ के रोड पे ले आया गया। गरीब को एक होली इतना बड़ा त्यौहार है उसमें बर्बाद कर दिया। रोजी रोटी डेली खाता है, डेली कमाता है, डेली खाता, उसको आप रोड पे ले आए। तो अस्थायी दुकानदार तो बच गए, लेकिन जो फुटपाथ दुकानदार है उनका तो अभी रोजी। हाँ
और रेलवे के देखिए, रेलवे डंडा चला रही है और अंधा कानून है, जबकि जमीन नहीं है। और आप लोग भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि रेलवे आके अब बेकार बांध में डंडा चलावे कि में रही जमीन और डंडा चलाने लगे। वो तो जिला प्रशासन नहीं आता था, आरपीएफ और रेलवे वाले सबको समझ में आ जाता, तो जिला प्रशासन आके संभाल लिया, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। तो स्टेशन वहाँ पे विस्तारीकरण चल रहा है क्या वहाँ? अब वो तो अपना रेलवे, अगर वैसा है तो उसका पहले व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद उजारने का काम कीजिए। हम लोग ऐसा थोड़े है कि अगर कोई विकास का काम हो उसमें बाधा डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो इतना दिन से खा कमा रहा है उसको रोड पे ले आइएगा। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला 1983 से शुरू हुआ है, और जब उस समय तत्कालीन उपायुक्त महोदय डॉक्टर JS बराड़ा थे, उन्होंने इस सड़क जो स्टेशन के सामने वाली सड़क और गया पुल के चौड़ीकरण का एक बीड़ा उठाया था, और जो आज आप नक्शा देख रहे हैं उन्हीं की देन है। उसी समय जो फुटपाथ दुकानदार थे उनको एडजस्ट करने के लिए रेलवे को 3,32,000 रुपये का अमाउंट 8 बाई 6 फुट की प्रत्येक दुकान 136 दुकानदारों के लिए रेलवे को पेमेंट किया गया था, और ये पेमेंट SDM ऑफिस से गया था, और जिसका भुगतान भी जो है प्रत्येक दुकानदार ने 3-3 हज़ार रुपये करके SDO कोर्ट में जमा किया था। मतलब ये पूरा पैसा दुकानदारों के द्वारा जिला प्रशासन से रेलवे को दिया गया था। रेलवे ने इस ज़मीन का त्याग कर दिया था। रेलवे ने ज़मीन छोड़ दी थी, मतलब कि ये ज़मीन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन हुआ था, एक बात हुई थी। तो पहली बात तो है कि ये ज़मीन आज के दिन जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो झारखंड सरकार का है, उस तत्कालीन बिहार सरकार में था, जो बाद में झारखंड में वेस्ट हो गया। तो रेलवे का ये कहना कि 4 दिन में जगह खाली की है, कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, रेलवे का एक्सपेंशन प्लान है, हम लोग कोई विकास विरोधी लोग नहीं है, हम लोग खुद चाहते हैं विकास हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी ना। अगर राज्य सरकार चाहेगी, चूँकि हमारे मालिक राज्य सरकार है, हम इस राज्य के नागरिक हैं, और इस राज्य के नागरिक होने के नाते राज्य सरकार की ज़मीन पे जब हम हैं तो राज्य सरकार डिसीजन लेगी, जो राज्य सरकार डिसीजन लेगी उस पर हम लोग साथ खड़े रहेंगे। जो दुकानें तोड़ी गई हैं, फुटपाथ दुकानें भी तोड़ी गई हैं, वो रेलवे की ज़मीन पे तो थी नहीं। अगर उस पर अतिक्रमण हटाना था तो जिला प्रशासन हटाता, रेलवे का तो कोई रोल था नहीं, तो रेलवे वहाँ अतिक्रमण हटाने क्यों गई? ये जाँच हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, प्रशासन इसकी जाँच करे कि रेलवे अपने अधिकारों का उल्लंघन क्यों कर रही है, जो उनके अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर क्यों जा रही है। पहले रेलवे अपनी ज़मीन के कागजात ठीक करे, जिन दुकानों का आवंटन हुआ, जिन दुकानों को उन्होंने अपनी ज़मीन को त्याग कर दिया, वो ज़मीन पे आज अगर दुकानदार 136 खड़े थे, और जो जगह उन्होंने केवल बगीचे लगाने के लिए ली थी कि फूल पौधा लगाएंगे, उसका उपयोग वो केवल बाउंड्री के तौर पे कर रहे थे, और उसके बाद जो सरकारी जो जिला प्रशासन की ज़मीन थी, राज्य सरकार की ज़मीन थी, उस पर अगर कोई दुकानदारी कर रहा था तो कम से कम होली तक वेट करना था। और जिला प्रशासन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया इस मामले में? क्योंकि ये तो जिला प्रशासन की ज़मीन है, ये तो रेलवे की ज़मीन थी नहीं जहाँ पे फुटपाथ दुकानदार हटाने की पहल हुई। फिर भी हम लोग एक बात कहेंगे, रेलवे अगर विकास करना चाहती है तो अपना रोड मैप प्रस्तुत करे, लोगों के सामने रखे कि उसका फ्यूचर प्लान कहाँ है, कहाँ स्टेशन की बिल्डिंग जाएगी, कहाँ DFC की रेल लाइन गुजरेगी, कहाँ उनको ज़मीन की आवश्यकता है, किस तरह चाहिए। धनबाद के लोगों को विश्वास मिले, हम लोग कोऑपरेट करने को भी तैयार हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो चैम्बर से प्लान के समय में चर्चा नहीं कर रहे हो? कोई चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कोई चर्चा उन्होंने अभी तक भी नहीं की है, और मुझे लगता नहीं है कि चूँकि ये ब्यूरोक्रेसी के काम करने का तरीका ऐसा ही है। लोकसभा में देखिए, सवाल ये है ना कि यहाँ धनबाद एक ऐसा जगह है, यह जगह निश्चित रूप से दबंग लोगों का है। दबंग लोग मतलब आप जिस तरह से इसको सोचिए भाई, यहाँ पर सारा तंत्र जो है सब दबंग है, और यह दबंगई के बीच में निश्चित रूप से हमारा सांसद महोदय जो है, सांसद महोदय निश्चित रूप से कमजोरों के पक्षधर हैं। फिलहाल इस मसले का जो सही निदान है वो यही है कि हर समस्या का समाधान पहले टेबल पे तय होना चाहिए, और किसी की रोजी रोटी छीनने से पहले उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि हम जब तक किसी को 2 रोटी दे नहीं सकते तो किसी के हाथ से रोजगार छीनने का कोई तर्क नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता। और यहां पे ये चीजें दिखने को मिल रही है। और सबसे आखिरी में जो हम ये कहना चाह रहे थे कि धनबाद के सदर SDO ने इस मसले पर कहा कि तत्काल में DC ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि कागजों की, रेलवे भी अपनी कागजों को लेकर वहां पहुंची हुई थी मीटिंग के दौरान, DC के समक्ष भी और SDO के समक्ष भी, और अंचलाधिकारी को भी बुलाया गया था।
दोनों अपना अपना कागज को प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों के कागज देखने के बाद। लेकिन एक नज़रिए से ये तय हो चुका है कि अस्थायी दुकानदार जो हैं, जिनको कभी अलॉटेड जिला प्रशासन ने किया है, अभी फिलहाल वो हटने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो वैध तरीके से वहाँ पे बसाए गए थे। हाँ, अगर उन्होंने जितनी अलॉटेड ज़मीन थी, मतलब जितने दुकान के लिए दिए गए थे, अगर 4x6 का अगर मान लीजिए उनको दुकान अलॉटेड है और उन्होंने उसमें सड़क पे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है या बाहर दुकान को ज़्यादा निकाल दिया है, तो वो फिर उस पर अतिक्रमण की हटाओ अभियान के तहत उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल उन दुकानों को हटाने जिला प्रशासन नहीं जा रही है और रेलवे से भी यह कह दिया गया कि फिलहाल वो नहीं हटाएंगे। अभी अंचल अधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, दोनों अपना कागजात की जांच की जा रही है, किनके ये हैं। ये सही है कि वहाँ पे स्वपोषित योजना के तहत 86 के आसपास दुकानें बनी थी, जिसको कि गरीब लोग जो थे उन लोग को अलॉट किया गया था वार्षिकीय पे। अब उसमें पूरी जांच की जा रही है कि क्या वर्तमान में क्या स्थिति है। जो अभी तक अतिक्रमणकारियों को जो खाली कराया गया, वहाँ पे जिन्होंने फुटपाथ पे अपना दुकान लगाया था, उसमें से उनके लिए उनका मामले पर भी कुछ विचार हुआ है? नहीं, उनके समय में भी कुछ ये नहीं। अभी जो अस्थायी दुकानदार हैं जिनका विचार हुआ, उनके भी तो वो अभी खाली नहीं किया है? वो अभी खाली नहीं किया जाएगा, अगले जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है। कितने दुकानदार हैं जो अभी वहाँ पे अलॉटेड हैं? 136 है। कितने एरिया उनको अलॉटेड है? एरिया एक सर्टेन डिफाइन था, वो अभी जांच किया जा रहा है। कुछ लोगों ने बढ़ा के भी बना लिए हैं, कुछ लोगों ने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे सुनने में आया है। जांच की जा रही है, जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे वो। तो अस्थायी दुकानदार भी अगर अतिक्रमण किए होंगे सड़क पर तो वो भी हटाएंगे? हाँ, वो भी हटेंगे। जितना दुकान अलॉट किया गया है उतने ही दुकान पे हटेंगे। रेलवे क्या वो जो जगह मांग रही है क्या, जो दुकानदारों का भी पास है? अभी रेलवे अपना दावा कर रहा है, उनके कागजात की भी जाँच हो रही है। जो भी कागजात समर्पित करेंगे वो हम लोग का इंटर डिपार्टमेंटल ही है, रेलवे भी सरकारी ही है। अंचल अधिकारी जांच कर करके प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद बता दिया जाएगा। रेलवे भी कुछ अपना विस्तारीकरण कर दिया, वो तो स्टेशन वो उसके बारे में भी जानकारी नहीं। ये जो 136 दुकानदार हैं उनको फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन जिनको राहत नहीं मिली है वो 176 फुटपाथ दुकानदार, वो अब भी परेशान हैं और उनके लिए अभी तक कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं किया गया है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हर समस्या का समाधान के लिए बुलडोजर और लाठी डंडा का सहारा लेना उचित नहीं है। कुछ बात बैठकर भी दूर की जा सकती है, कुछ समस्या का निदान टेबल पर भी हो सकता है, क्योंकि यह मसला रोजी रोटी का है और रोजी रोटी हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त में पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ा संकट बनते जा रही है और ऊपर से किसी का पहले से चली आ रही रोजगार को अगर हम छीन लेंगे तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए किसी को इतना मत तड़पाइए कि वो जिंदगी भी उसके लिए भारी लगने लगे। और आखिर में हम यही कहेंगे, खुशहाल तो तुम भी लगते हो, यूं दुखी तो हम भी नहीं, पर जानने वाले जानते हैं खुश तुम भी नहीं, खुश हम भी नहीं। सहयोगी निकुंज और अनिल के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।